सो हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल टू द चार्ट एंड मॉन्क। मेरा नाम है अंशुका मिश्रा और ये हमारा क्लास 12 अकाउंट्स का लेक्चर नंबर है 6। इसमें हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल। उसका ये पार्ट नंबर 6 है। तो इस वीडियो में हम मेनली क्या पढ़ने वाले हैं? रेम्युनरेशन, सैलरी और कमीशन पे टू पार्टनर्स। तो इससे पहले जो भी वीडियोस हैं आप प्लीज देख लेना। एक अलग प्लेलिस्ट है हमारा क्लास 12 अकाउंट्स करके डिटेल इस यूट्यूब चैनल पे, तो वहां से आप देख लेना तो आपको बेहतर समझ में आएगा। और केवल आपको रेम्युनरेशन, सैलरी, कमीशन टू पार्टनर वाला पॉइंट करना है तो फिर आप ये वीडियो सही वीडियो पे आए हो। तो रेम्युनरेशन, सैलरी और कमीशन पे क्यों किया जाता है, इसका लॉजिक आप समझो। तो जो इंसान ऑफिस में जाके, बिजनेस के ऑफिस में जाके डे टू डे काम करेगा ना, उसको रेम्युनरेशन, सैलरी, कमीशन वगैरह मिलता होगा। ऑफिस बोलने का मतलब डे टू डे एक्टिविटी ऑफ द फर्म में जो पार्टिसिपेट कर रहा होगा। तो जनरली होता क्या है ना कि जो रेम्युनरेशन वगैरह है, जो रेम्युनरेशन या सैलरी या कमीशन, जो भी बात बोला जाए, सैलरी या कमीशन जो फर्म पे करती है वो दो लोगों को कर सकते हैं। किनको किनको? या तो इंप्लॉइज होंगे, वो इंप्लॉइज या वर्कर्स बोल सकते हैं, या तो फर्म इंप्लॉइज को सैलरी देती होगी ना जो काम करते होंगे डे टू डे ऑपरेशंस में, या इंप्लॉइज है उनको भी सैलरी देंगे, या वेजेज उन। जनरली जो लेबर और वर्कर होते हैं ना, उन केस में जो पेमेंट किया जाता है उसको वेजेस बोला जाता है, और जो इंप्लॉय होते हैं उनको सैलरी मिलती है, राइट। अच्छा, दूसरा कौन है? अगर कोई पार्टनर है और वो डे टू डे ऑपरेशन में, बिजनेस में आता है और काम करता है, तो उसको भी फर्म क्या देगी? रेम्युनरेशन, सैलरी, कमीशन। बट कब देगी? जब हमारे पार्टनरशिप डीड में ये एग्रीमेंट है पार्टनर्स के बीच में। सपोज करो हमारे 3 पार्टनर्स हैं, ए, बी और सी। ये तीनों पार्टनर में ये एग्रीमेंट हुआ, ये हमारे 3 पार्टनर्स है, इन तीनों पार्टनर्स में ये एग्रीमेंट होता है कि जो हमारे 2 पार्टनर ए और बी हैं वो डे टू डे ऑपरेशन में आएंगे और सी नहीं आएगा। तो ए और बी बोलेगा कि भाई साहब, हम दोनों टाइम लगा रहे डे टू डे ऑपरेशन में, तो हमें कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट मिलना चाहिए ना एज कम्पेयर टू सी, क्योंकि हम डे टू डे ऑपरेशन में काम करेंगे और सी अपना घर पे बैठेगा या कोई और काम करेगा, वहां पे वो कमा रहा होगा। तो हमें यहाँ पे कमाना है, तो इसलिए जो पार्टनर ऑपरेशंस में डे टू डे एक्टिविटी में पार्ट लेगा उसको फर्म क्या देगी? पार्टनर सैलरी। पार्टनर सैलरी, कमीशन, रेम्युनरेशन, कोई भी नाम से बोल सकते हैं, ठीक है। ये फिक्स्ड पेमेंट भी हो सकता है और किसी चीज पे बेस्ड भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल प्रॉफिट पे बेस्ड है, कमीशन पे बेस्ड है, किसी चीज पे बेस्ड भी हो सकता है। तो अब आप बताओ, हमें ये बात पता है कि जो भी पेमेंट पार्टनर को फॉर्म करती है वो कौन से अकाउंट के थ्रू हम ट्रांजैक्ट करते हैं? उसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और जो भी पेमेंट फर्म इंप्लॉइज को सैलरी, रेम्युनरेशन वगैरह के फॉर्म में करती है उसको हम कहाँ डालते हैं? उसको हम डालते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और मैंने यहाँ पे सिंस की लेबर वेजेस का बात कर दिया, तो उस केस में वेजेस जो आता है ना वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है। आपने क्लास 11th में ये किया होगा, सही है। चलिए, तो ये हो गया रेम्युनरेशन, सैलरी या कमीशन। तो रेम्युनरेशन, सैलरी, कमीशन टू पार्टनर अलाउड टू मैनेजर्स, यानी मैनेजर्स बोलने का मतलब कि वो पार्टनर हु इज मैनेजिंग द बिजनेस, पार्टनर मैनेजिंग द बिजनेस। आपको पता है कि ये सारा नोट्स मैं टेलीग्राम ग्रुप और चैनल पे डाल देता हूं अपने। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का, वहां से सब्सक्राइब और फॉलो कर लेना। और इंस्टाग्राम का भी लिंक है, उसे भी आप फॉलो कर लेना। allowed to managers for managing the business of the firm if partnership deed allow such। अच्छा, तो ए बी सी जो पार्टनर है, इन तीनों के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ ना, उस एग्रीमेंट में अगर ये चीज लिखा हुआ है कि ए और बी को फर्म के तरफ से सैलरी मिलेगा, रेदर ऐसा बोलो कि जो पार्टनर मैनेजिंग बिजनेस में पार्टिसिपेट करेगा उसको
सैलरी रेम्यूनरेशन या कमीशन मिलेगा, तब जाके मिलेगा। इन केस की पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, इन केस की पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, या है बट वो सैलरी टू पार्टनर, रेम्यूनरेशन और कमीशन टू पार्टनर्स के बारे में कोई बात नहीं करता है, तो आपको पता है उस केस में कौन आ जाएगा पिक्चर में? उस केस में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 आ जाएगा। और आपको हमने क्लास इसका पार्ट जो 2 है, यानी लेक्चर नंबर 2 में हमने ये बात किया है कि इन केस ऑफ नो पार्टनरशिप डीड, और पार्टनरशिप डीड होने के बावजूद भी अगर किसी एक प्रोविजन पे साइलेंट है, सैलरी वाले प्रोविजन पे, उस केस में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ये बोलता है कि देयर विल बी नो पेमेंट ऑफ सैलरी या रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स, नो पेमेंट ऑफ सैलरी, रेम्यूनरेशन या कमीशन टू पार्टनर, इवन दो कि वो पार्टनर डे टू डे आके बिजनेस में ऑपरेशंस में काम करेगा, फिर भी हम नहीं देंगे। राइट, तो ये बात हो गया। इट इज एन अप्रोप्रिएशन। ऑलरेडी हमें पता है कि जो भी पेमेंट एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट पेड टू पार्टनर्स, जो भी पेमेंट होगा वो सारा कहाँ जाएगा? पार्टनर को जो भी पेमेंट होगा वो कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन है। तो जैसे कि आपको पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के केस में यहाँ पे अगर नेट प्रॉफिट होता है, नेट प्रॉफिट जो कि हम कहां से लाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, तो यहाँ आ जाएगा। और अगर नेट लॉस हुआ तो टू नेट लॉस होगा यहाँ पे। तो इन जनरल जो जब नेट लॉस होगा तब तो पार्टनर्स को सैलरी मिलेगा ही नहीं, क्योंकि जो भी अप्रोप्रिएशन होता है वो हमें कब मिलता है? जब फर्म को प्रॉफिट हो। अब जो पार्टनर्स को हम सैलरी पे करेंगे तो टू पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट, जो भी बेस्ड ऑन सिचुएशन अभी मैं बात करूंगा उसके बारे में, जिन जिन पार्टनर्स को मिलेगा उनके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा। सही है। अब अगर हमारा मेथड फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, तो अगर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड है तो उस केस में हमारे दो अकाउंट बन रहे होंगे। कौन कौन से? एक करेंट अकाउंट और दूसरा कैपिटल अकाउंट। तो ये आइटम किस चीज का है? हमने पिछले क्लास में देखा था। सैलरी रेम्यूनरेशन कमीशन टू पार्टनर कहां जाता है? पार्टनर्स करेंट अकाउंट में जाता है। मान लो दो पार्टनर हैं हमारे, ए और बी। मान लो ए और बी, ये डेबिट साइड हो गया हमारा और ये क्रेडिट साइड हो गया। तो पार्टनर्स को मिल रहा है, यानी कि हमारा कैपिटल करेंट अकाउंट बढ़ जाएगा। तो करेंट अकाउंट बढ़ता है तो उसे क्रेडिट करते हैं, तो ये किधर आ जाएगा? बाई रेम्यूनरेशन सैलरी कमीशन टू पार्टनर, यहां पे उसको क्रेडिट कर दिया जाएगा। राइट। अच्छा, इन केस अगर हमारा फ्लक्चुएटिंग मेथड है, कौन सा मेथड? इन केस वी आर फॉलोइंग द फ्लक्चुएटिंग मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड, तो उस केस में हम केवल एक अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। मान लो हमारे दो पार्टनर्स जो हमने लिया है अभी, ए और बी, उनका ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सॉरी, जब हमने फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड फॉलो करते हैं तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनेगा। ए और बी वो भी कौन से साइड में आ जाएगा? ये हमारा डेबिट साइड हो गया, ये हमारा क्रेडिट साइड हो गया। तो कौन से साइड आ जाएगा? क्रेडिट में बाई रेम्यूनरेशन सैलरी या कमीशन टू पार्टनर, पूरा नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, कमीशन टू पार्टनर। समझ गए? ये ध्यान रखना कि जो भी हम पेमेंट इन जनरल पार्टनर्स को करते हैं वो एप्रोप्रिएशन होता है, और एप्रोप्रिएशन जब भी पे किया जाता है जब फर्म को प्रॉफिट होता है। हमने चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट पहले या दूसरे लेक्चर में पढ़ा हुआ है। अल्टीमेटली मैं अगर बोलूं कि इसके लिए हमने जर्नल एंट्री क्या पास किया, जो भी हमने पेमेंट किया पार्टनर को उसके लिए जर्नल एंट्री क्या पास किया, तो प्रॉफिट
एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स। अगर हमने फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड फॉलो किया तो पार्टनर्स करेंट अकाउंट, और अगर हमने दूसरा मेथड फॉलो किया है कौन सा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, तो उस केस में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। राइट, ये हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा जर्नल एंट्री हो जाएगा फॉर पेमेंट ऑफ रेम्युनरेशन कमीशन और सैलरी टू पार्टनर। अब इन जनरल जो भी हम पेमेंट करेंगे ना इनको, वो फिक्स पेमेंट भी हो सकता है और किसी चीज पे बेस्ड भी हो सकता है, ये ध्यान रखना। जैसे बोल देगा कि 50,000 हर महीने देंगे, सेल्स का 10% देंगे, समझो, बहुत सारा इफ एंड बट लगा सकते हैं, टर्म एंड कंडीशन लगाया जा सकता है। तो सब, अब वो हमने अकाउंटिंग देख ली, अब हमें कैलकुलेशन देखना कि रेम्युनरेशन के अमाउंट को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो कमीशन एज अ परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। यहां पे क्या बोल रहे हैं कि जो हमारा नेट प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है उसका कुछ रेट, तो नेट प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट जानते हो आप क्या होता है? नेट प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो कि हम पार्टनर्स को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं उसमें नेट प्रॉफिट लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, नेट प्रॉफिट ले लिया हमने यहाँ पे, फिर इसमें अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या सैलरी, रेम्युनरेशन कमीशन और जनरल रिजर्व है उसमें से माइनस करते हैं, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है उसको ऐड किया जाता है। फिर जो बैलेंस बचता है उसको हम क्या करते हैं, जो प्रॉफिट है या जो लॉस हो तो उसको हम पीएसआर में बांटते हैं। तो इसी प्रॉफिट को हम बोलते हैं नेट डिविजिबल प्रॉफिट, यानी वो प्रॉफिट जो कि अल्टीमेटली नेट डिविजिबल प्रॉफिट जो कि अल्टीमेटली पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बटता है उसको हम बोलेंगे नेट डिविजिबल प्रॉफिट। राइट, चलिए पहला केस क्या होगा, कमीशन एज अ परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। अच्छा, ये नेट प्रॉफिट का भी परसेंटेज हो सकता है और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का भी। राइट, चलिए, और देखिए एक बात देखना, आप जब भी कभी बोलेगा क्वेश्चन में कि बिफोर कमीशन, तो और रेट दिया 10%, अगर क्वेश्चन में बोलेगा कि बिफोर कमीशन है और रेट दिया कि 10% है, तो जो हम मल्टीप्लाई करते हैं वो 10/100 से करते हैं। ये मैथमेटिकल चीज है, मैं अभी थोड़ी देर में एक बार समझा भी देता हूँ ये क्यों होता है। और अगर वो बोलता है कि ये अगर जब क्वेश्चन में बोलेगा कि बिफोर चार्जिंग कमीशन, तब हम क्या करेंगे, 10/100 लेंगे। और जब क्वेश्चन में बोलेगा आफ्टर चार्जिंग कमीशन, तब हम क्या लेंगे, फिर हम लेंगे 10/10 प्लस 100, यानी कि 10/110। ये सिंपल मैथ का कैलकुलेशन है। ये क्या क्यों होता है मैं अभी आपको बताता हूं। पहला हमारा केस क्या बना, कमीशन एज अ परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। तो कमीशन को माइनस करने से पहले ये कमीशन कैलकुलेट करना है हमें, तो इस कमीशन को माइनस करने से पहले जो प्रॉफिट आ रहा है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी रेट देगा। सेकेंड केस क्या बोल रहा है, कमीशन एज अ परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आफ्टर, क्या वर्ड दे रहा है, आफ्टर चार्जिंग कमीशन। दैट मीन्स कि जो हम बेस लेके, देखो अभी कमीशन तो हमने निकाला नहीं, तो जब कमीशन नहीं निकाला तो अब तक का जो भी प्रॉफिट हम कैलकुलेट करेंगे वो प्रॉफिट होगा बिफोर कमीशन। तो बिफोर कमीशन का अमाउंट निकाल के उसका हमें मल्टीप्लाई करना है 10/110। अगर यहां पे हमारे पास अमाउंट आफ्टर कमीशन वाला अवेलेबल होता तो हम इंटू 10/100 करते,
लेकिन सिंस की आफ्टर अमाउंट कैलकुलेट ही नहीं हो पाएगा, आफ्टर कमीशन वाला अमाउंट हमें जब ही कैलकुलेट होगा जब कमीशन कैलकुलेट होगा, और कमीशन ही तो कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन है उसको हम क्या ले लेते हैं, उसको हमने यहाँ पे बेस ले लिया। अब जब हमने उसको बेस लिया तो जब 10/100 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, एक मैथमेटिकल टर्म होता है मैथ से, आप अभी मैं इसको बता दूंगा कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। फिर हम 10/100 से मल्टीप्लाई नहीं करके 10/110 से करोगे। ये क्यों होता है मैं अब आपको समझा रहा हूं। सपोज करो अगर मैंने बोला कि हमारा जो प्रॉफिट है नेट, या ऐसे नेट वर्ड हटाओ, सीधे मैं लिख रहा हूं कि जो हमारा प्रॉफिट है बिफोर कमीशन वो है 100, ये 1000 है। कमीशन जो है मान लो वो कुछ रेट है, अभी 2-3 केस लूंगा, फिर कमीशन को माइनस करने के बाद जो आता है वो होगा हमारा प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, राइट। चलिए, अब अगर क्वेश्चन में जैसे कि पहला केस था, पहले केस ने बोला कि जो हमारा कमीशन है, मान लो हमारा रेट हो रहा है 5%, इज 5% ऑफ प्रॉफिट बिफोर कमीशन। तो एक बात बताओ हमें आप कि ये जो 5% हमें निकालना है, दिस 5% नीड्स टू बी कैलकुलेटेड ऑन व्हाट अमाउंट। तो यहां पे बोला कि कमीशन इज 5% ऑफ व्हाट, ऑफ प्रॉफिट बिफोर कमीशन, यानी जो हमारा प्रॉफिट कमीशन माइनस करने से पहले है उसका 5%। तो अब मैं ये पता करूंगा कि जो प्रॉफिट बिफोर कमीशन वाला अमाउंट है क्या हमारे पास अवेलेबल है इस केस में, तो जी हाँ अवेलेबल। तो यानी कि जो मुझे 5% निकालना है ना, वो मुझे 1000 का 5% नहीं, 1000 का 5% स्ट्रेट अवे कितना हो जाएगा, 50। तो कमीशन के नाम पे मैं 50 माइनस करूंगा और जो अमाउंट आ जाएगा वो 950 हो जाएगा। अब सेकेंड केस बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके लिए मैं ये आपको समझा रहा हूं, वो आपको सेकेंड केस कुछ इस प्रकार है कि यहां पे बोल रहा है ना कि जो हमें 5% निकालना है, अब जो हमें 5% निकालना है, कमीशन इज 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर सच कमीशन। सही है, ये डिलीट कर दूंगा। अब यहां पे क्या होगा, अब यहां पे एक बात बताओ, जो मुझे ये 5% निकालना है वो नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन का होना चाहिए। दैट मीन्स ये 5% जो नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन है वो ये है, जो कि हमें पता ही नहीं। और वो पता कब चलेगा, जब हमें कमीशन पता चलेगा, और इसी कमीशन को हमने बेस बना दिया इसके लिए। तो ये तो विशियस सर्कल हो गया ना, दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे अब हम साथ लेंगे प्रॉफिट बिफोर कमीशन का, और हम उसके बाद क्या करेंगे कि जो हम ये 5% इसका निकालना है ना, 5% हमें इस अमाउंट का निकालना है, लेकिन मुझे ये अमाउंट अवेलेबल है, तो इसलिए इसको कैसे यूज किया जाएगा ये मैं अब बता रहा हूं। तो फिर अब क्या करेंगे ना हम कि जो हमारा प्रॉफिट बिफोर कमीशन है उसमें जो रेट है वो मल्टीप्लाई कर देंगे, और नीचे क्या करेंगे ना, रेट और +100 कर दिया करेंगे। वो है हमारा 1000 इंटू 5/105। ये कितना आ जाएगा आपका, 1000 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 105, तो ये हो गया 47.62। अब मैं ये प्रूफ करता हूं कि ये सही कैसे हो गया। ये जनरल मैथ का सॉल्यूशन है और कुछ नहीं है।
तो यहां से अब मैं क्या माइनस करूंगा, 47.62। तो ये माइनस अगर करेंगे 1000 में 47.62, तो जो प्रॉफिट आफ्टर कमीशन आएगा वो क्या होगा ये। अब आप कैलकुलेट करके देख लो, एक्चुअली यहाँ पे जो क्वेश्चन था, ये सेकंड नंबर है, वो क्वेश्चन क्या था कि कमीशन इज 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर सच कमीशन। अब निकाल के चेक कर लेते क्या जो हमने आंसर निकाला वो सही था। तो इसका ये 5% होना चाहिए, कितना, 47.62। तो निकाल के देखते हैं, इस इतना इंटू 5% आ गया, इक्वल टू 47.62। तो यही सॉल्यूशन होता है कि जब हमें बेस लेना है इसको, लेकिन ये अवेलेबल जब ही होगा जब हमारे पास ये होगा, और इसी को हमें कैलकुलेट करना है, तब उस केस में ये एक्शन में आएगा, और ये इंटू 5 या इंटू रेट अपॉन रेट प्लस 100 हो जाएगा, राइट। चलिए, तो ये चीज आपको मैंने बढ़िया से समझा दिया कि ये फर्स्ट और सेकंड क्या होता है, यानी कि किन केसेस में आपको नीचे 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन करना है, और कब जब नॉर्मल रेट अपॉन 100 कर देना चाहिए। सही है। चलिए, और थर्ड वन क्या बोला है कि कमीशन एज ए परसेंटेज ऑफ सेल, ये तो नॉर्मल है, सेल्स देगा उसमें आपको परसेंटेज देगा, तो सेल्स इंटू रेट अपॉन 100 कर देगा, और ये जो सेल्स होगा ना माइनस सेल्स रिटर्न वाला होगा, यानी नेट सेल्स लेंगे। ठीक है। चलिए, जर्नल एंट्री ऑलरेडी मैंने बात कर ली है कि जर्नल एंट्री क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट। चलिए, तो जैसे कि आपको पता है कि हर एक इलस्ट्रेशन में सॉल्व इसी इन्हीं वीडियोस में करा रहा हूं। तो इलस्ट्रेशन नंबर 88 देखते हैं। बोल रहा है एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर। एक्स इज टू गेट अ कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, राइट। Next, Y is to get a commission of 15% on the net profit after charging all commission, all commission. While Z is to get a commission of 3% of a net sales. Net sales is इतना, net profit for the year ended is इतना। सही है। तो अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे तीनों ही पार्टनर्स को कमीशन मिल रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही डिलीशियस क्वेश्चन है। तो हमारे तीन पार्टनर हैं, एक्स वाई और जेड। तो इसमें हम कैलकुलेशन भी दिखाएंगे बढ़िया से, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन भी बढ़िया से बनाएंगे, राइट। चलिए, तो कंपनी का जो टोटल प्रॉफिट है यहाँ पे क्या है, 55,000 है। इसी को हमें तीन पार्टनर्स में बांटना है। याद रखना, जो हमारा सैलरी रेम्युनरेशन और कमीशन टू पार्टनर है वो एक एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, तो उतना ही मैक्सिमम दे सकते हैं जितना हमारा नेट प्रॉफिट है। देखते हैं यहाँ पे क्या वो क्रॉस होगा या नहीं होगा, वो आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ये 55,000 ट्रांसफर कर देंगे। तो बाई बाई नेट प्रॉफिट, और ब्रैकेट में यहाँ पे लिख देते हैं कहाँ से आया ये, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से 55,000 आ गया। अब हम लेंगे सबसे पहले कौन सा, उस पार्टनर का जो कि सीधे सीधे स्ट्रेट अवे किस चीज पे डिपेंडेंट है, नेट सेल पे। तो नेट सेल के केस में ज्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि सीधे इसका नेट सेल का 3% निकाल देना है। तो नेट सेल हमारा कितना है, 5 लाख। तो जेड का कमीशन कितना हो गया, 5 लाख इंटू 3%, तो ये कितना हो गया हमारा, 15,000। अब बोल रहा है वो, अब हम देखते हैं एक्स का। तो एक्स का बढ़िया ड्राफ्टिंग है। एक्स के केस में क्या बोल रहा है कि एक्स इज टू गेट अ कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, यानी एक्स को जो कमीशन देंगे वो बेस्ड होगा उस नेट प्रॉफिट पे, जिससे, ध्यान से सुनो, एक्स को जो हम कमीशन देंगे वो डिपेंड करेगा उस नेट प्रॉफिट पे जो कि बिफोर होगा, चाहे वाई का कमीशन प्लस जेड का कमीशन प्लस खुद 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 एक्स के कमीशन से भी पहले। यानी यहाँ पे कौन सा केस लग रहा है, बिफोर वाला। कौन सा वाला, यहाँ पे अगर देखो तो ये वाला लग रहा है, बिफोर कमीशन वाला, यानी सीधे स्ट्रेट पे 10 बाई या जो भी रेट, हाँ 10 ही दे रहा है। तो हमारा वो प्रॉफिट कितना है, यानी 55,000 को ही तो हमें 10% में देना है एक्स बाई एक्स के कमीशन के केस में। एक्स का कमीशन कितना हो गया हमारा, 55,000 इंटू 10%,
राइट, 55,000 इंटू 10%, ये हो गया हमारा 5500। बहुत ही बढ़िया से हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, और मैं आशा करता हूं कि आपको भी बढ़िया से ये चीज समझ में आ रहा है। तो अब आगे बढ़ते हैं। सबसे बढ़िया है वो है वाई का केस, वो बहुत ही ध्यान से आप देखें। अब वाई के केस में क्या बोल रहा है ना, कि वाई इज टू गेट अ कमीशन ऑफ 15%। 15% तो लेगा किस चीज का, नेट प्रॉफिट का। वाई कमीशन कितना होगा, वाई का कमीशन जो होगा वो नेट प्रॉफिट पे होगा, नेट प्रॉफिट। बल्कि ऐसे में लिखता हूं, वाई का जो कमीशन होगा वो मेरा नेट प्रॉफिट होगा। फिर आगे पढ़ते हैं। आफ्टर चार्जिंग, आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। तो जब मैं बोलता हूं ऑल कमीशन, दैट मीन्स कि हमें नेट प्रॉफिट से क्या क्या लेस करना है। नेट प्रॉफिट से हमें लेस करना है, सबसे पहले जेड का कमीशन कर देते हैं, फिर एक्स का कमीशन भी निकल चुका है वो भी कर देते हैं, फिर वाई का कमीशन भी करना है हमें माइनस, क्योंकि ऑल कमीशन बोल रहा है, क्या वर्ड यूज कर रहा है, ऑल कमीशन। तो अगर हमें पता हो तो नेट प्रॉफिट हमारा कितना है, 55,000, राइट। जेड का कमीशन कितना बन रहा था हमारा, जेड का कमीशन है 15,000 और एक्स का 55,000। तो ये हो गया 15,000 और ये हो गया हमारा 55,000। अच्छा, अब एक्स का कमीशन तो पता ही नहीं चलेगा। नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल कमीशन, आफ्टर ऑल द कमीशन। अब ये नेट प्रॉफिट पता चलने के लिए मुझे ये भी तो पता होना चाहिए। अगर मुझे नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल कमीशन जानना है तो ये सारा तो हमें अवेलेबल है, ये भी तो चाहिए हमें। ये आप समझ रहे हो बात, कि नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल द कमीशन पे हमें वाई का कमीशन निकालना है। तो एक्स का कमीशन, जेड और वाई का कमीशन तो हम माइनस कर देंगे, लेकिन हमें क्या नहीं पता है, वो वाइज कमीशन। तो यहाँ पे पिक्चर में कौन आ जाएगा, यहाँ पे पिक्चर में आज, अच्छा, इसके बाद वाला जो अमाउंट है वो क्या होगा, 55 में 15 माइनस और 40, और 40 में फिर 34,500, यानी नेट प्रॉफिट बिफोर वाइस कमीशन कितना हो गया, 34,500। तो इस अमाउंट का मुझे 15% निकालना है। कितना परसेंट था क्वेश्चन में, 15% किस अमाउंट का निकालना है, इस अमाउंट का 15% निकालना है। लेकिन ये अमाउंट मुझे पता नहीं है, क्यों, क्योंकि ये नहीं पता, और ये कब पता चल, यही तो पता कराने के लिए हम लोग निकाल रहे हैं। तो यानी कि अब हम बेस लेंगे इसको, और जो फॉर्मूला वो वाला है 15/100 प्लस 15 इंटू 34,500, ये हो गया हमारा कैलकुलेशन इसका, जो वो है उसके अमाउंट वाइज कमीशन का। तो अल्टीमेटली हमें पता चल गया कि वाई का कमीशन कितना हो गया, 4500। अब 4500 जब माइनस करेंगे तो ये कितना हो गया, 30,000। तो अब देख लेते हैं कि क्या जो हमने अमाउंट कैलकुलेट किया था वो 30,000 का 15% है कि नहीं है। तो 30,000 का 15% 4500, अल्टीमेटली यही है, आया है हमारा। तो ये सिंपल एक मैथमेटिकल इक्वेशन है जिससे हमने सॉल्व कर लिया। तो जो ऊपर वाला फॉर्मूला है उसको हमने यूज कर लिया। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे आप, 4,500, और जो बाकी पैसा है वो पार्टनर्स में बट जाएगा, किस रेशियो में, वो रेशियो अगर दिया है तो वेल एंड गुड, नहीं तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से इक्वली। तो यहाँ पे एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स, कमीशन, नेट प्रॉफिट, ऐसा कुछ नहीं लिखा कि पार्टनर्स को जो रेशियो है वो क्या है, तो हम क्या मान लेंगे, इक्वल। तो अल्टीमेटली थोड़ा सा छोटा हो रहा है, कोई बात नहीं, मैनेज करता हूं मैं। 55,000 इधर आ गया, 55,000 इधर आ गया, और अल्टीमेट 4 5 10 10 20 और 5 20, सॉरी 5 20 25, तो ये हो गया 30,000 बैलेंस बच रहा है। ये हम टू नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन पीएसआर, इन पीएसआर। तो पीएसआर हमें बताया नहीं तो मान लेंगे कि इक्वल है, ठीक है। और क्यों मानेंगे ये भी आपको पता है, क्योंकि या तो पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, या है और किसी एक प्रोविजन पे शांत है,
तो उसके में पार्टनरशिप एक्ट 1932 लगता है और वो इक्वल होता है, तो अल्टीमेटली इनको 10,000, 10,000 और 10,000 दे दिया जाएगा। समझ गए? तो सबसे बेस्ट था यहाँ पे जो हमने कैलकुलेट किया, क्या वाई का कमीशन, वो कैसे अमाउंट निकाल रहे, तो पूरा डिटेल में हर इलिस्ट्रेशन हम सॉल्व करने वाले हैं, एक इलिस्ट्रेशन को अलग अलग एंगल से हम देखने वाले हैं। तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक वगैरह कर दिया करो, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।